पात्र आर्यन, 28 वर्षीय, शहर में रहने वाला ग्राफिक डिजाइनर। बाबा ज्ञानचंद, आर्यन के दादाजी। कहानी की शुरुआत में उनका देहांत हो चुका है। भाग एक। दीवारों में दबी खामोशी कहानी शुरू होती है आर्यन से। वह एक तेज तर्रार 28 वर्षीय ग्राफिक डिजाइनर है, जिसके पास सब कुछ था। महंगे गैजेट्स, अच्छी नौकरी, चमक दमक वाला अपार्टमेंट। लेकिन फिर भी एक गहरा खालीपन था, जिसे वह रात भर सोशल मीडिया की फीड में स्क्रॉल करके भरने की कोशिश करता था। आर्यन के दादाजी बाबा ज्ञानचंद हाल ही में गुजरे थे। बाबा एक शांत सरल व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी छोटे से गांव की मिट्टी और किताबों के बीच बिताई। आर्यन को उनकी जिंदगी हमेशा नीरस लगती थी। बाबा के अंतिम संस्कार के बाद आर्यन गांव आया। घर की पुरानी चीजों के बीच उसकी नजर एक धूल से ढंके भारी पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी। ये संदूक बरसों से एक बंद कमरे के कोने में पड़ा था। आर्यन ने चाबी लगाने की कोशिश की, पर चाबी टूटी हुई थी। झुंझलाकर उसने संदूक को जोर से जमीन पर पटका। दरवाजा नहीं खुला, लेकिन संदूक के ढक्कन पर बनी एक अजीब सी नक्काशी दिखी। एक अधूरा पेड़, जिसकी जड़ें तो गहरी थीं, पर पत्तियां कम थीं। उसके नीचे बाबा की लिखावट में एक छोटा सा नोट था। चाबी अंदर नहीं है, वह यात्रा है। आर्यन को गुस्सा आया। उसे लगा यह बाबा की कोई बेतुकी पहेली है। लेकिन उस संदूक की खामोशी ने उसे बेचैन कर दिया। वह जानना चाहता था कि इस भारी बक्से में क्या है। भाग दो। 4 बिखरे हुए टुकड़े। आर्यन वापस शहर नहीं गया। उसने अपने पिता से संदूक के बारे में पूछा। पिता ने बताया कि बाबा ने अपनी जिंदगी की 4 सबसे अनमोल चीजों को 4 अलग-अलग जगहों पर छिपाया था। शायद हर जगह की कोई निशानी संदूक को खोलने में मदद करे। आर्यन एक मिशन पर निकल पड़ा। पहली यात्रा, समय को धीमा करने का रहस्य। आर्यन उस पुरानी लाइब्रेरी पहुंचा जहां बाबा रोज जाते थे। लाइब्रेरियन ने उसे बाबा की एक फटी हुई डायरी दी। डायरी में एक पन्ने पर एक सूखा हुआ गुलाब दबा था, और नीचे लिखा था, समय को धीमा करने का रहस्य। आर्यन को उस गुलाब में कोई खास बात नहीं लगी, लेकिन उसने उसे संभाल लिया। दूसरी यात्रा, पसीने की दौलत। वह उस खेत पर पहुंचा जहां बाबा सालों तक काम करते थे। वहां के किसान ने उसे बताया कि बाबा हमेशा कहते थे, अनाज मिट्टी से नहीं, पसीने से उगता है। किसान ने आर्यन को एक मुट्ठी भर उपजाऊ मिट्टी दी और कहा, यही बाबा की असल दौलत थी। तीसरी यात्रा, कभी न खत्म होने वाली प्यास। आर्यन गांव के स्कूल पहुंचा, जहां बाबा बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते थे। स्कूल की एक छोटी बच्ची ने उसे एक पुरानी घिसी हुई पेंसिल दी। पेंसिल के पीछे बाबा ने लिखा था, सीखना कभी बंद नहीं होता। आर्यन को लगा ये सब कितनी मामूली चीजें हैं। चौथी यात्रा, सबसे जरूरी याद। आखिरी जगह थी नदी का किनारा, जहां बाबा शाम को बैठकर सूरज देखते थे। आर्यन ने घंटों वहां बिताए, पर कुछ नहीं मिला। निराश होकर जब वह उठने लगा तो उसकी नजर पानी पर तैरते एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े पर पड़ी, जिस पर एस अक्षर उकेरा हुआ था। अचानक उसे याद आया, ये टुकड़ा उसके बचपन के उस खिलौने का हिस्सा था, जो उसने बाबा के साथ घंटों बैठकर बनाया था। भाग 3, संदूक का खुलना और सच्चा खजाना। आर्यन गांव लौटा। उसने 4 चीजें, सूखा गुलाब, मिट्टी, पेंसिल और लकड़ी का टुकड़ा, संदूक के ऊपर बनी अधूरी पेड़ की नक्काशी पर रखने की कोशिश की। जैसे ही उसने अंतिम टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, संबंधों की पत्ती सही जगह पर रखा, संदूक के अंदर से क्लिक की आवाज आई। संदूक खुल गया। आर्यन की आंखें चौंधिया गईं। संदूक अंदर से बिल्कुल खाली था। सिर्फ एक चीज थी, संदूक के फर्श पर चिपका एक छोटा सा चमड़े का कागज। उस पर बाबा की लिखावट थी, प्यारे आर्यन, तुम्हारे अंदर के खालीपन को कोई दौलत नहीं भर सकती। ये संदूक हमेशा खाली था। असली विरासत बेटा इन 4 चीजों में थी, जो तुमने ढूंढी। गुलाब, वह वक्त जो तुमने परिवार के साथ बिताया। मिट्टी, वह मेहनत जो तुम्हें आगे बढ़ने का आधार देती है। पेंसिल, वह सीखने की प्यास जो तुम्हें हमेशा जिंदा रखेगी। लकड़ी का टुकड़ा, वह याद जो तुमने मेरे साथ बनाई। जब तक तुम इन चारों को एक साथ नहीं लाओगे, तब तक संदूक, तुम्हारा जीवन, तुम्हें हमेशा खाली ही मिलेगा।
यात्रा ही चाबी थी। अब तुम जानो तुम्हारा खजाना क्या है। सदा तुम्हारा, बाबा। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि बाबा की सबसे बड़ी दौलत उनकी सादगी नहीं, बल्कि जीवन के मूल्यों में उनका अटूट विश्वास था। वह अब समझ गया था कि एकांत का मतलब केवल अकेला होना नहीं, बल्कि इन मूल्यों के साथ अपने आप में पूरा होना है। उसने शहर का रुख किया, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने अपने जीवन में संतुलन बनाना शुरू किया। उस दिन से आर्यन को अपने जीवन का संदूक कभी खाली नहीं लगा। वह अब जानता था, असली खजाना वह नहीं है जो तुम पाते हो, बल्कि वह है जो तुम अपनी यात्रा में बनते हो।